जय माता दी दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्गशीर्ष में पड़ने वाले गुरुवार के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, ये जो मार्गशीर्ष महीने में गुरुवार पड़ते हैं बहुत ही विशेष होते हैं। इस बार मार्गशीर्ष के महीने में 4 गुरुवार पड़ेंगे। चारों गुरुवारों का हमें व्रत रखना चाहिए और जो भी व्यक्ति चाहते हैं कि उनके जीवन में कभी भी धन धान्य वैभव की कमी ना हो, तो वो इस व्रत को ज़रूर करें और माता लक्ष्मी का बहुत ही मन से पूजा पाठ और स्वागत करें। तो सबसे पहले तो इस दिन हमें क्या-क्या करना है वो हम बात करते हैं। सबसे पहले तो बुधवार को आपको अपने घर की अच्छे से सफाई करनी है और बृहस्पतिवार को आपको कोई भी झाड़ू पोछा नहीं करना है, तो आपको बुधवार को ही सारी सफाई कर लेनी है और बुधवार को ही आपको थोड़ी-सी तैयारी कर लेनी है, यानी कि आपको मेन चौखट पर माता लक्ष्मी के चरण बनाने हैं। माँ के स्वागत की तैयारी आपको पहले दिन ही कर लेनी है, क्योंकि अगले दिन बृहस्पतिवार को सुबह-सुबह ही पूजा हमें करनी है, तो इसलिए हम थोड़ा काम बुधवार को ही कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो माता के चरण बनाइए और ये चरण आप अपने मुख्य द्वार से लेकर पूजा स्थल जहाँ पर आप पूजा करते हैं, वहाँ तक आपको ये चरण इसी तरह से बनाते हुए लेकर जाने हैं। इनको मिलाते हुए एक पुंज में आप इस तरह से लेकर जाइए ताकि ऐसे लगे कि जैसे माता लक्ष्मी आपके मेन गेट से आपके पूजा स्थल तक प्रवेश कर रही हैं। और अगले दिन सुबह को फिर हमें चौखट का पूजन भी करना है। तो आज इस वीडियो में हम यही सारी चीज़ें देखेंगे किस तरह से हमें माँ के स्वागत की तैयारी करनी है। रंगोली आप गेरू से, खड़िया से बना सकते हैं या फिर आप चावल के आटे से अल्पना बना सकते हैं। पूरे घर में आप सुंदर सुंदर रंगोली बनाइए, माता के चरण बनाइए और चौकी के चारों तरफ भी आपको इसी तरह से रंगोली बनानी है। कोई भी शुभ चिन्ह आप बना सकते हैं, जैसे कि मैं कमल का फूल बना रही हूँ, माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होता है, तो ये आप बना सकते हैं। और गेरू, खड़िया या फिर आप चावल के आटे का यूज़ करेंगे तो बहुत ही शुभ होता है। और या फिर आप रंगोली के रंगों से भी बना सकते हैं, तो ज़रूर बनाइए और अपने घर में माता का स्वागत इस तरह से आप करिए। चावल के आटे को थोड़ी देर इस तरह से पानी में भिगो देंगे तो हमारा ये बन के तैयार हो जाता है। इससे हम बहुत ही अच्छी तरह से रंगोली बना सकते हैं, माता के चरण बना सकते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ से लेकर पूजा स्थल तक माता के चरण बना लूँगी, उसके बाद आपको दिखाती हूँ फिर क्या करना है। दोस्तों, चावल के आटे से जब हम रंगोली बनाते हैं तो जब बनाते हैं उस समय पर ऐसा लगता है जैसे कि ये दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन सूखने के बाद ये बहुत ही अच्छे से दिखता है। तो इस तरह से मैं चरण बना रही हूँ। पहले मैंने चावल के आटे से सबको जोड़ दिया एक दूसरे से और अब मैं बीच में गेरू से लाल रंग से चरण बना रही हूँ। तो देखिए, अभी सूखने के बाद चावल का जो हमने यूज़ किया था कितना अच्छा रंग आया है और हमारी पूरी रंगोली बन गई है। माता के चरण यहाँ मेन गेट से लेकर अंदर तक पूजा स्थल तक मैंने बना लिए हैं। तो इस तरह से हमें ये माता के स्वागत की तैयारी करनी है। पहले दिन ही कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, या फिर आप उसी दिन भी कर सकते हैं, गुरुवार की सुबह सुबह उठकर। अब मैं अंदर चौकी के चारों तरफ भी रंगोली बना लूँगी। तो यहाँ पर मैं रंगों का इस्तेमाल कर रही हूँ। रंगोली वाले जो रंग होते हैं, इनसे हम कोई भी सुंदर रंगोली बना सकते हैं या फिर आप चावल के आटे से, गेरू से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमें रंगोली बना लेनी है। तो मैंने स्वास्तिक बनाए हैं और छोटी सी यहाँ पर एक रंगोली बना के कमल का फूल बना दिया है। तो ये हमारी चौकी की पूरी तैयारी हो गई है और हमारे चरण भी बन गए हैं माता के। तो माता के आगमन की पूरी तैयारी हमने कर ली है। इस तरह से हम माता के स्वागत की तैयारी कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमें चौखट पूजन करना है। सुबह सुबह जब हम सुबह जल्दी उठेंगे गुरुवार को, तो किस तरह से हमें शुरुआत करनी है पूजा की। तो दोस्तों, मेन चौखट पर आपको जाना है और वहाँ पर आपको सबसे पहले थोड़े से गेहूं के दाने नीचे रखने हैं। उसके ऊपर आपको एक दिया रखना है और दिए को प्रज्वलित करना है और माता से ये प्रार्थना करनी है कि माँ हमारे घर में पधारें। और इसकी जगह पर आप यहाँ पर छोटा सा कलश भी स्थापित कर सकते हैं और कलश के ऊपर आप दिया प्रज्वलित कर दें। तो यहाँ पर हम कलश भी स्थापित कर सकते हैं और इस तरह से सिंपल दिया जलाकर धूप दीप से माँ के चरणों की पूजा कर सकते हैं। इस तरह से भी चौखट पूजा हो जाती है। तो यहाँ पर हमने चौखट पूजन कर लिया है। अब हम जहाँ जहाँ पर भी माता के चरण हैं वहाँ पर दिए प्रज्वलित करेंगे और सभी जगह थोड़े थोड़े पुष्प चढ़ा देंगे और माता से प्रार्थना करेंगे कि माँ हमारे घर में पधारें। तो इस तरह से हमें सुबह के टाइम ये करना है। गुरुवार को आप सुबह शाम दोनों टाइम इस तरह से चौखट पूजन करिए। अभी हम अंदर चलते हैं और अंदर भी इसी तरह से दिए लगा देते हैं।
तो देखिए दोस्तों, कितने सुंदर लग रहे हैं और माता के स्वागत की पूरी तैयारी हम इस तरह से कर सकते हैं और इस तरह से हम चौखट पूजन कर सकते हैं। अब हम चौकी की तैयारी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या तैयारी हमें करनी है जब हम चौकी लगाते हैं, क्या क्या हमें सामग्री चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें और इसी तरह की पूजा पाठ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ लक्ष्मी।